प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आस धीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाऊं मैं। नागरी सरस नरहरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बरो मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहूकारी। इन्हीं की कृपा मनाए हो विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धनु, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिलसते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखि चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। श्री स्वामी हरिदास चरण बल मोकु भारी, इनकी कृपा मनाए रटते रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाय गाय कुंजन में डोलूं, सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन में, तिन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका, देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहते जुगल गर्वीले भारी, जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस हैं बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करें आहारी, जिनकी आज्ञा मानि लाल मद प्यामे प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं वार वार बंदन करूं, श्री ललिता यह बर देहु तुम, जुगल रीत सो ही भरूं। वल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट किय जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बर बारज। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीन्हे, श्यामा श्याम सहायक और। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस, पिय प्यारी बिहरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूपमय, खग मृग द्रुम बेली वर वृंद। श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पीवत मकरंद। महामिहिरस के फल फलित भय कल्प द्रुम, ऐसे श्री स्वामी हरिदास जी के पद हैं।
जामेना बकुल बीज लीला और महात्म के बर बिहार माधुरी के सार को जो सद हूँ। दंपति आसक्त ताई प्रगट करत छिन छिन प्रति नवरस सिंगार आदि कीने सब रद्द हैं। पी में रसिक सोई जिनको ना सुहात कछो दंपति बस करवे को मादिक बेहद हम। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पूर्व प्रसंग में आपने श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 43वें पद की 2 लाइनन के कछु भाव संक्षेप में श्रवण किए। आज स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 43वें पद की ही 3री लाइन के कछु भाव आपके सामने निवेदित किए जा रहे हैं। 3री लाइन में श्री स्वामी हरदास जी महाराज लिख रहे हैं कि तू सुर ज्ञान सब अंग मान बेकाज। ये जो माई शब्द है, सखी शब्द है, हेली शब्द है, सहेली शब्द है, ये भी बहुत जगह प्रिया जी के काज आयो है। समझ लो आपको यहाँ पे है कि जैसो स्वरूप या हरि को है वही स्वरूप प्रिया प्रीतम को, जैसे गुण या ललिता हरिदासी वैसे ही गुण सब प्रिया प्रीतम में है। तभी तो श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि नित्य नवीन धरतन तीन। ये तीनों नित्य हैं और तीनों नवीन हैं और तीनों रस में लीन रहे हमें हैं और तीनों भैया अत्यंत प्रवीण हैं और तीनों या ही रस के मीन हैं। इनमें काहू भी प्रकार से ना तो नामन में भेद है ना इनके भावन में भेद है। जी कहवे को तो ये 3 हैं, सुख मिल बिल से एक। और कैसे समझ में आवेगी भैया आपके में बताओ। सुख मिली बिल से एक। श्री ललित मोहनीदास जी महाराज कह रहे ललित मोहनी की निज जीवन ये बे बे एक ही मन। यही एक रस देश ऐसा है जहाँ सहचरी को और प्रिया को और प्रीतम को एक ही स्वरूप है। नवल निहार दो पटतर कोन को बिहारिन दास नाय, ये बिहारिन रानी है। जैसो रूप प्रिया जी को तैसो ही रूप हमार। छबीली की वहाँ गहे निज कुंज में ये तैसी बे तैसे बे ता तन मन अवरामनी। मन की मनसाई है, श्वासन की श्वास लह। भेद और विभेद इनके कौन का है। अब आप बताओ इनके भेदन को इनके विभेदन को कौन समझ सके है। तो या हमारे मुँह को यहाँ ये प्रसंग में समझाना पड़ो कि कहूँ हेली तो कहूँ सहेली तो कहूँ माई। आप ये मत समझ लियो कि ये सहेली नाम केवल ललिता हरिदासी को आयो है या बिहारिन दासी को आयो है। ये सहेली नाम स्वामिनी को भी आयो है। ये ललिता हरिदासी कह रही हैं कि तू सुर ज्ञान सब अंग सखीरी। हे प्रिया जी, आपको प्रियतम की गति विधि, उनकी प्रकृति, उनके स्वर, उनके ताल, उनके विचार, उनकी भावना को भली भांति ज्ञान है।
तू सुर ज्ञान सब अंग सखीरी। आपके प्रत्येक अंग या बात को भली प्रकार से जाने हैं कि प्रीतम तुम्हारे बिगर रह नहीं सके हैं। तू तो मान करत बेकाज है, तुम तो बेमतलब को मान करो हो। आपके मान करवे को यहाँ कोई फायदा नहीं है। एक जगह श्री बिहारिंदा जी कह रहे हैं, यह न प्रीत की रीत लाडली, जानत हो तुम नैम प्रेम के जो जिए भाई ढरे। लालन ललना ललना करे, कछु न सुहाए समाये न मन में। ना तो उनको तुम्हारे बिगर कछु सुहावे और ना ही तुम्हारे बिगर उनके मन में कछु और आवे। इतनी बार मैंने आपसे कह दी है, फिर भी आपकी समझ में ये क्यों नहीं आवे। आप तो प्रीति के नियमन को भली प्रकार से पढ़ी भई हो, फिर भी आप एक बाबरिन की तरह ऐसो कपट को कोप करो हो। ज्ञान सब अंग सक मान करत बेकाज। हे प्रिया जी, प्रीतम तो आपको निरख निरख के ही जीवे हैं। आप प्रीतम की प्रकृति को भली प्रकार जानो हो। तुम्हारे बिगर प्रीतम एक पल नहीं रह सके हैं। भूला भूला हूँ मान न कर रही प्यारी, तेरी मोह मैली देखत प्राण न रह तन। स्वामी जी के शब्दन को तो आप भली प्रकार से अपने हृदय में आकलन करते ही होंगे। स्वामी जी एक पद में कह रहे हैं कि गुण की बात राधे तेरे आगे को जाने। हे प्रिया जी, जितने गुणंत तुम भरी भई हो, अटी भई हो, आपके आगे कोई ठहर सके है का। गुण की बात तेरे राधे तेरे आगे को जाने। आपसे भी ज्यादा गुणन में कोई जानकार है का। गुण कौन से हैं? प्रीतम को सुख देवे के गुण, कोक कला सिखावे के गुण। तभी तो श्री स्वामी जी एक पद में यूं भी कह रहे, प्यारी तू गुणन राय सिर मोर। गति में गति उपजत नाना राग, विहार करते करते प्रिया जी प्रीतम को नाना प्रकार के भाव और रागन की शिक्षा दे जाए। बोले काहू कछु लियो रेख छाया। यदि कोई अपने को गुणन वारी बनती होए तो वो महाराज आपकी छाया मात्र नहीं है। तो कहा भयो झूठी दौर। कहा भयो झूठी दौर अर्थात उनकी उपमा देनो या स्वामिनी की बराबरी कोई करना चाहे जो हरिदासी की लाडली है, वो भैया सब झूठ है। तो यहाँ कह रहे हैं गुण की बात राधे तेरे आगे जाने जाने सच उन। गीत ताल भेदन के विभेद तू जाने। नृत्य कौन सा है? नृत्य भैया हमारे यहाँ सब जो भी है वो सब बिहार में है। बात को आप अपने हृदय में भली प्रकार से धर लियो, आप समझ पाओगे। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज श्री ज्ञानदास जी के पढ़ाए हुए हैं
और वे अपनी वाणी में चौबोला के माध्यम से वर्णन कर रहे हैं कि एक सेज पर सब सुख सार। ये दोनों प्रिया प्रीतम सूरत सुख की सेज में ही सारे सुखन को आप अनुभव कर रहे हैं। मान को, दान को, सैन को, जितने भी सुख हैं श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं निशिबा सर तिथि मास ऋतु जे जग के त्योहार ते सब देखो भाव में। चाहे भाव में कह दो चाहे रस में कह दो, छाड़े जगत व्यवहार। सब कछु आपको या सेज पे ही या बिहार में ही स्वामी जी की रस रीति को समझे बारे को यही समझना हो। ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि एक रस बिन जे रस कहें सो रस नीरस जान। यदि एक रस के अलावा कोई और रसन को मिलके वर्णन करते हो या वो रस का एक सेज पर सब सुखसार को विधि विद्यानिधि करें विहार। ये सकल कला और विज्ञान के भूप हैं, ये सकल कला के ये निधि हैं। ऐसा कौतिक देखन जाई में आप कह रहे हैं सकल कला कोविद विद्या निधि। और या रसरीति को आप जिनके नेत्र, जिनके हृदय, जिनकी वाणी श्री हरिदास नाम रूप और गुण से रंग गई है, जिनके हृदय में स्वामी जी की रस रीति समाई गई है, ऐसे महामधुर साराति सार रस सेवे वाले गुरु आपको यदि मिल गए हों तो उन गुरुओं से या रस रीति को आप प्राप्त कर सको हो। ऐसो श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि श्री गुरु कृपाल है रस रीत जो मन दृढ़ परित। बोले भैया मैं तो युग युगांतर अपने मन में दृढ़ निश्चय करके बैठ गया हूँ, यही रीत ते जो स्वामी जी ने बताई है, दर्शाई है, चलाई है, और यही स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति ते ही और स्वामी जी की रस रीति ते ही प्रीति करनी है मुझको, ना और कोई रीत सुननी है और ना ही कोई और रीत समझनी है। तो श्री स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे हैं कि नृत्य गीत ताल भेदन के विभेद जाने। नृत्य कौन सा है भैया? सुरती को नृत्य है। ताल कौन सी है? जो स्वामिनी बोले हैं प्रीतम के अंग संग बिहार में। भेदन के विभेद कहाँ हैं? अर्थात उनको सुरती के भेद और बाकी भी झीनी गासन को सिखावे हैं। आओ लाल ऐसे मत पीजे। सुरती कला के भेदन को जितनो स्वामिनी जाने, स्वामिनी तो उनके सिरमौर हैं। भी तो प्यारी मोहन सो हंस कहो आवो आवो जो मिल खेलें फाव। आओ प्रीतम आवो लाल ऐसे मद पीजे, तेरो झगा मेरी अंगियाधर। ऐसे पियो या मद को, या आप ये मानो कि कुंज बिहारी नाचत नीके लाडली नचावत नीकी। ये सूरती को नृत्य है। औघर ताल धरे श्री श्यामा ताता थे। या आप ये मानो कि नव निकुंज मंदिर में प्यारी पियई सिखा रही बीना। तान बंधान कल्याण मनोहर इतमन देव प्रवीणा।
लेत संहार संहार सुगरवर नागर कहत फबीना। श्री बीठल विपुल विनोद बिहारी को भैया जानत भेद कवीना। तो ये कह रहे हैं कि नृत्य गीत ताल भेदन के विभेद जाने, कहूँ जिते किते देखे झारी। जितने भी हैं वे सब हमने झाड़ के देख लिए। स्वामिनी की समता देवे के काजे कहीं कोई है ही ना है। तत्व शुद्ध स्वरूप रेख परमान। चाहे आप यह समझ लो, चाहे ये कह दो कि काहू कछु लियो रेख छाया। तत्व शुद्ध स्वरूप जो सब रसन को जो तत्व है, सार है, साराति सार है, रेख परमान। स्वामी जी महाराज ने तो महाराज या ऐसी रेखा खींची है ये कि स्वामी जी महाराज की रस रीति को ही और रस के उपासक प्रमाण दे में है। प्रमाण देवे के काजे उनके पास स्वामी जी और स्वामी जी के अनुयायी रसिक अनन्य जनन की वाणी के अलावा और कछु नहीं है भैया। जे विज्ञ सुघर ते पछे भारी। जो अपने को बहुत ही ज़्यादा अनुभवी, ज्ञानी, समझदार मानते हैं, सुगरन की कोमड़ी मानते भैया, भारी भार को मतलब या भारी पचे हुए। बिहारी दास बिहारी की सीमा अवध बताए। श्री हरिदास चरण से ये बिना बहुत गए सिरनाए। बहुत आए स्वामी जी की रसरीति को लैबे के काज पर बहुत चले गए। ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि भैया एक रस तो बातें कहें, जा रस में दूसरे रस की गंध ना हो। एक कहिए तो को जहाँ दूजो रस नहीं होए, और काम प्रेम जहाँ एक रस तन मन प्राण समोए। जहाँ ये केवल काम केली में ही अर्ज रहे में है, काम केली के अलावा और यहाँ कोई स्वामी जी की रस रीति में और का रस्ते यहाँ संबंध नहीं है। श्री बिहारीदास जी महाराज कह रहे काम केली रस और न परसत, प्रेम समुद्र अपार। जहाँ स्वामिनी प्रीतम के कंठ की कंठमाल बनी हुई है, और जहाँ प्रीतम स्वामिनी के कंठ की कंठमाल बने हुए हैं, तो स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे हैं कि श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी नैक तुम्हारी प्रकृति के अंग अंग और गुनी परहारी। तुम्हारी जो प्रकृति है, क्योंकि स्वामी जी की रस रीति प्रकृति से संबंध नहीं रखे है। स्वामी जी एक पद में कह रहे हैं, राधे चल हरी बोलत कोकिला लापत, जहाँ सुर देत पंछी राग बन्यो। तो बोले प्रकृति की को नहीं, तो नैक तुम्हारी प्रकृति के अंग अंग और गुनी परहारी। जितने भी गुणी हैं वे सब तुम्हारी प्रकृति और तुम्हारे या बिहार को देख के बिहार गए हैं। उनको काहू को भी यहाँ प्रवेश नहीं है, काहू को भी बस नहीं है, क्योंकि श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी को मेरु सरस बन्यो और रस गुनी पर फीके। स्वामी जी महाराज की ऐसी रस रीति है कि जो भी कोई अपने को रस के गुणी बनते हों वे भैया सब यहाँ पे हैं। क्या लाइन में आप कह रहे हैं 43वें पद की लाइन में कि श्री हरदास के स्वामी श्याम बस नित्य विराजे। हे प्रिया जी, आप तो जीव समाई हो, सी रही
तभी मुनिदास ने श्री बिहारी महाराज बोलन, श्री बिहारी प्रिया पूछ रहे, बिहारी जो जी बस आज मुझको बताओ आप से मेरे में प्राण तुम बसी भई हो, प्यारी जो जैसे मेरे जीव में तू बसत है, ऐसे हो माने मैं तेरे जीव में बसत हो के कह दो नहीं। आज फैसलो प्रिया आप के हृदय में मैं ना रहूं, तेरी छवि मेरी अखियान में भर रही, कछु न सुहाए मेरो तो जीवन तुम ताही। हे प्रिया जी, मेरी आंखन में तो तुम ही तुम समाई भई हो, तेरी छवि मेरी अखियन भर रही, कछु ना सुहाए, मोकू तो आपके सिवाय कछु भावे ही नहीं है, सुहावे ही नहीं है। मेरो जीवन तो ताही, मेरो जो जीवन है अर्थात ये जो लाल जो हैं ये तो तुम्हारे तक ही है। तब श्री प्रिया जी कह रही हैं कि सुन मेरे प्राणपति प्यारे, सुनो मेरे प्राणन के आधार स्वरूप प्रीतम, आप तो मेरे प्राणन के भी प्राण हो। सुन मेरे प्राणपति प्यारे, तू ही मम जीवन। या लाडली के या स्वामिनी के या प्रिया के जीवन प्रीतम तुम हो, तू ही प्राण, तू ही तन मन माही, तुम ही मेरे प्राण हो और मेरे संपूर्ण तन में प्रीतम तुम ही समाये भय हो। तुम्हारे बिगर जैसे मणि के बिगर नाग नहीं रह सके हैं, ऐसे प्रीतम मैं तुम्हारे बिगर एक निमिष नहीं रह सकूं। तभी तो बिहारी दास जी कह रहे, ये दो निमिष में बीच रह सकी नहीं प्रेम को नेम। तो स्वामी जी की जो रसरीति है, भैया यहाँ को मान, यहाँ को दान, यहाँ को खान, यहाँ को पान, यहाँ को भोग, यहाँ को संयोग, इन दोनों को परस्पर को जो मिलन है वह की गहराई को आप स्वामी जी की कृपा और स्वामी जी की कृपा जिनके ऊपर है उनकी कृपा से ही आप या को समझ सको हो, और या को कोई उपाय नहीं है। मैं बसे तो नित्य विराजे, प्रिया तुम्हारा जो मुख कमल है वह को निहार निहार के मैं जीव हूँ, तुम ही मेरे बसो हो। और प्रिया जी कह रही है मेरे जीव में तुम बसो हो। ऐसे ये स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, श्री अरदास जीव में बसे तू, ये जीव में तुम नित्य नित्य कह रही है कि ना तुम प्रीतम के बिगर रह सको हो, न प्रीतम तुम्हारे बिगर रह सके हैं। रही न सकत इन बिन तुम इन बिन, मुँह पे अनो कहे कही आवत, काय को के बारे यो मुँह पे ज्यादा, न तुम इनके बिगर रह सको हो और ना ये तुम्हारे बिगर रह सके हैं। काय को मान को स्वरूप बनाए के और ये इनको आप रुकते हो। यह प्रकार से श्री स्वामी हरदास जी महाराज यह 43 पद में और इन परस्पर के भावन को वर्णन कर रहे हैं। भैया आज के प्रसंग को यही विराम कर रहे हैं। श्री हरदास।